TV9 भारतवर्ष पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आने वाला है। आरपीएन सिंह के पडरौना से चुनाव लड़ने की खबरों पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, आरपीएन को हराने में एक एक कार्यकर्ता अपना पूरा काम करेगा। जिसकी ओर इशारा करूंगा उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, मौर्य ने यह कहा है। चारों दिखाएं पहले, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये चारों एलिमेंट्स है इस खबर के, चारों एलिमेंट्स दिखाएं जरा। एक तरफ वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब आ चुका है, ये देखें। लेकिन क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभिषेक उपाध्याय से खास बातचीत में, अब जरा प्ले ऑन करें उसको। हमारा एक एक कार्यकर्ता उनको हराने का काम करेगा और मैं ये कह सकता हूं कि वो विधानसभा स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बनाई गई है। हमारा एक एक कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम के साथ खड़ा होता है। नहीं जीत सकते वहां, जिसकी ओर इशारा करूंगा वही जीतेगा। जिसकी ओर इशारा करूंगा उसकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीतेगा। अभिषेक उपाध्याय के पास में चलूंगा। अभिषेक, इनके जोश तो है, वो तो बहुत हाई दिख रहा है, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, कैसी फाइट होगी? देखिए अभी एक इसमें बहुत बड़ा एक पेच मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आप पडरौना की बात कर रहे हैं, एक ये भी अभी विमर्श चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट बदल भी सकते हैं, क्योंकि समीकरण बदले हैं सीटों के। तो ये भी एक अभी बातचीत की प्रक्रिया में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इशारा किया है कि मेरी सींची हुई सीट है तो वहाँ हराने की कोशिश करेंगे, और वो इसलिए वो ये बात वो कह रहे हैं क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ से नहीं भी लड़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर वहां से बीजेपी जीतती है तो ये प्रतिष्ठा का सवाल हो जाएगा उनके लिए, और इस लिहाज से भी वो इस बात की पुरजोर कोशिश करेंगे कि वहां से बीजेपी ना जीतने पाए। आप जो बता रहे हैं, यहां पर मैं सीधे चलूंगा। मैं चाहूंगा इनके दोनों के जो इंटरव्यू वाले शॉट्स हैं वो दोनों प्ले ऑन करें। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मौजूद हैं राहुल देव सर। राहुल सर, स्वागत है आपका, देर से आने के लिए माफी चाहूंगा आपके पास। लेकिन अब आप इसको कैसे असेस करते हैं? आप एक आरपीएन सिंह को कितना आप मजबूत समझते हैं? दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या बीजेपी में आने के बाद आरपीएन सिंह और धारदार हो जाएंगे? क्या बीजेपी में आने के बाद आरपीएन सिंह चुनाव जीत पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं इसमें सर। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस अब कम से कम उत्तर प्रदेश में और मान सकते हैं कि बिहार में भी एक तरह से अब बिल्कुल पूरी तरह से डूबता हुआ जहाज है। ये सबको समझ में आ गया है। और अब तक जो उत्तर प्रदेश की राजनीति 4 कोणों वाली होती थी, मैं अब कहूंगा कि आज से वो एकदम आप समझ लेना चाहिए कि 3 कोणों की हो गई है। कांग्रेस अब वहां पर केवल नाम मात्र की पार्टी बची है, और इस चुनाव में अगर यही गति रही तो शायद वो जो नाम बचा है उसका 5 या 6% वोट उसके पास थे, वो भी शायद घटकर 1 या 2% पर आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। अब जो भी कांग्रेस की राजनीति में है या कहीं भी है इस समय, और जो अगले कुछ 20, 25, 15 साल, 30 साल एक राजनीति में अपना करियर देखता है, राजनीति में सक्रिय रहना चाहता है, और राजनीति पे आदमी एक शक्ति और सत्ता के लिए आता है, घर बैठने के लिए नहीं आता, तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस से अब किसी भी तरह का उसका भविष्य और करियर बन नहीं सकता। तो जिसको भी अपना भविष्य बनाना है, राजनीति में रहना है, उसको एक दूसरी पार्टी खोजनी पड़ेगी। और इस समय सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे संभावनाओं वाली, सबसे भविष्य वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी है। देश में भी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ये बिल्कुल अकाट्य हो गया है। आपने तो बताया है सर, 40% 40 से 50% वोट जिस पार्टी के पास हैं जी, उससे बड़ा भविष्य देने की क्षमता किसी और पार्टी में नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इस तरह के 32 साल के कांग्रेस के सेवा को छोड़कर एक चीज मुझे बताइए राहुल सर, जैसे आरपीएन सिंह ने अभी ज्वाइन किया, बड़े नेता रहे हैं वहां पर, रॉयल फैमिली से आते हैं और बहुत लॉयलिस्ट थे ये। ऐसे लोगों का अगर पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना, तो क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो एग्जिट हुई थी उस मूव को ये नेगेट करता है, उसको ओवरशैडो करता है, या क्या मैसेज देता है ग्राउंड में अगर बात की जाए तो?
देखिए, ये तो कहना यहाँ बैठकर कठिन है मेरे लिए। दिल्ली में अगर अभिषेक या आपके संवाददाता वहां जमीन पर इस समय घूमे, लोगों की राय क्या है, और अब आरपीएन सिंह के बीजेपी में आ जाने के बाद लोगों की राय क्या है, किस वर्ग के लोगों की मनस्थिति क्या है, किस तरह का मन है, किसको वोट देने का मन है, इन बातों को देखना पड़ेगा। अभी से हम ये नहीं कह सकते। लेकिन आरपीएन सिंह एक बड़ा नाम है, एक स्थापित नाम है, उनकी एक साख है, और मैं समझता हूं कि वो काफी मामलों में बेदाग भी रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने एक अच्छी टक्कर देने योग्य उम्मीदवार तो वो है ही, हो ही सकते हैं। ठीक है। अब जातियों का सर, जो मैं तारीफ करूंगा राहुल सर, आपने जिस ऑनेस्टी से अपराइट होकर इसका जवाब दिया है, थैंक यू वेरी मच सर। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, ग्राउंड में मैसेज क्या गया है? इस सेगमेंट पे मेरे लास्ट सवाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूव है। ग्राउंड पे मैसेज क्या जा रहा है? मोहित, स्वागत है आपका शो में। अभिषेक, देखिए, ग्राउंड पे मैसेज बीजेपी इसी बात का देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी मजबूत है, बीजेपी डोमिनेटिंग पोजीशन में। इसीलिए देखिए, बड़े बड़े नेता छोड़ करके आ रहे हैं, और जो एक 3 बड़े मंत्रियों के छोड़ने से जो एक मैसेज खराब हुआ था, ये उसकी भरपाई की कोशिश है कि 3 हमारे यहाँ से गए, तो देखिए आ कौन रहा है। मुलायम सिंह यादव के परिवार से उनकी बहू आ गई, कांग्रेस के बड़े नेता आ गए, तो हम मजबूत हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश है आम पब्लिक के बीच, आम वोटरों के बीच में। पॉइंट टेकन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।